हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी तक देखा था। इस वाले लेक्चर्स में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब बात आती है कि सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसा होता है। तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस लाइक कुछ ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू 1/x होता है। ठीक है, ये क्या है, आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस है और यहाँ पर एक कंडीशंस होती है कि x आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बताया कि x की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सर इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। तो अगर इसको ग्राफ को ड्रा करना है बेसिकली, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अप्रोच करें लाइक दिस, कुछ ऐसा अगर हम लोग अप्रोच करते हैं कि x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 1 पिक करता हूँ तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 पिक करता हूँ, जैसे जैसे देखिए अभी दिखाते हैं, x को अगर हम 2 पिक करते हैं तो y की वैल्यू घट रही है, 3 पिक करेंगे तो और घट रही है। यहाँ पर y की वैल्यू, मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घट रही है, पॉजिटिव में चल रहे हैं। अगर मान लीजिए x को मैंने -1 लेना स्टार्ट कर दिया, तो जब आपने x को -1 पिक किया तो y भी आपके पास -1 ही आया। जब आपने x को -2 पिक किया तब भी y में क्या हो रहा है, ये घट रहा है, माइनस का 1/2 आ गया। x को 3 लिया -3, तो आपके पास y भी आपके पास नेगेटिव में ये क्या होने लगा, नेगेटिव की y की ओर चलने लगा। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले x और y प्लेन होगा। तो ये आपके पास x एक्सिस है, इधर अपने पास y एक्सिस है ना, यस या नो। अगर हम लोग देखें यहाँ से, इसका मतलब कहने का मतलब है कि x जीरो नहीं हो सकता, x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ y क्या हो रहा है, आपके पास घट रहा है। तो बेसिकली कुछ ये ऐसा बनेगा, है ना। और इधर भी आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस का ग्राफ हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? सबको समझ में आ गया? ठीक है, इधर अपने पास ये धीरे धीरे जीरो कैसे इधर क्या हो, कम होता चला जा रहा है और इधर हम लोग वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर नेगेटिव में आया तो फिर से वही फंडा हमारे पास चल रहा है। ये तो ग्राफ बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस का। अगर वे यहाँ पर हम लोग इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका डोमेन आपके पास क्या होगा, देखो इधर -∞ से क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ हम लोग ले सकते हैं और इसके बीच हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जीरो को उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। तो -∞ टू ∞, यहाँ पर मैं जीरो को बाहर कर दे रहा हूँ। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर रेंज की बात करो तो बॉटम टू टॉप देखोगे रेंज, है ना। तो जब बॉटम टू टॉप देखोगे तो आपको यहाँ से बॉटम टू टॉप में क्या दिखेगा, -∞ से ∞, जीरो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो -∞ से ∞, जीरो अपन इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको बाहर कर दे रहे हैं, 0 पॉइंट इसमें लेना ही नहीं है। जब आपके पास y इज इक्वल टू 1/x होगा तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे। अगर मान लीजिए सर ये हमारे पास ग्राफ चेंज हो जाए और कुछ बेसिकली ऐसा हो जाता है, देखिए कैसे भी बताते हैं। अगर यही आपके पास y इज इक्वल टू माइनस का 1/x का ग्राफ आपको बनाने को दे दिया जाए तो हम लोग इसका कैसे बनाएंगे, सेम फंडा होगा, सब कुछ एज इट इज होगा। आपके पास यहाँ पर कुछ ये ऐसा बन जाएगा, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने जो y इज इक्वल टू 1/x का बनाया था, तो बेसिकली ऐसे ड्रा किया था, ठीक है, यही तो ड्रा किया था। अब जब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके अबाउट इमेज ले लेंगे। जब आप इसके अबाउट इमेज लोगे तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर इधर आ जाएगा और ये वाला फिगर इधर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? और आएगा तो क्या आएगा, बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये जो ओरिजिनल होगा इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, इस वाले को हम लोग हटा देंगे। डन। तो ये आपके पास मिल जाएगा y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ ये बन जाएगा। यहाँ पर भी हमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, तो डोमेन रेंज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे था तब भी वैसे अब भी होगा। -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। रेंज हम लोग देखेंगे -∞ टू इन्फिनिटी, जीरो यहाँ पर भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेफ्ट से राइट, बॉटम से टॉप, देखिए इधर -∞ से +∞ तक जा रहा है, बट यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं है। ऐसे बॉटम से टॉप देख रहे हो तो -∞ से +∞ की ओर तो जा रहा है, बट इसमें 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गया आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, मॉडुलस फंक्शंस वाले सीखेंगे, उसके बाद कुछ हम लोग और आगे देखते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। इससे सब लोग परिचित होंगे मॉडुलस फंक्शन से। अब मॉडुलस फंक्शंस होता क्या है, मॉडुलस फंक्शंस कुछ ये होता है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शंस है। अब बात आती है कि सर ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। तो बेसिकली ये मॉडुलस फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। जब आपके पास x जो होगा ग्रेटर देन 1 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x मिलेगा। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, और जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आपके पास यहाँ पर -x मिलेगा। ये बेसिकली इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए आपके पास ये XY प्लेन है, ये आपके पास x एक्सिस है। एक मिनट, चल, ये अपने पास x एक्सिस है, ये अपने पास y एक्सिस है, ठीक है। दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा भीग गया था, ठीक है, फिर से इसको बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गीला हो गया था, सूख जाए तो। देखिए अब चल रहा होगा, है ना। ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। अब हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है बेसिकली, तो हम लोग करेंगे कैसे बनाएं इसको। तो देखिए जब आपके पास x 0 था तो यहाँ पर मिल रहा है, जैसे अपन देखो ये कुछ इस तरह से डिफाइन है कि y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू -x का सबका ग्राफ आपको बताया जा चुका है,
ठीक है। तो बेसिकली हमें देखना है कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो गया और ये 0 हो गया। इसके नीचे भी आएगा, इधर भी आएगा, बट इस वाले को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो बन गया ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया। आर यू क्लियर? सबको समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलो यहाँ पर इसके हम लोग डोमेन देख लेते हैं बेटा, डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो डोमेन की अगर बात करें तो देखो लो, डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, लेफ्ट से माइनस इन्फिनिटी जा रही है, राइट में प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रही है। तो डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब अगर रेंज की बात करें बेटा, इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होगा 0 से स्टार्ट हो रहा है और प्लस इन्फिनिटी की ओर चला जा रहा है। इसका मतलब 0 पर क्लोज होगा और इन्फिनिटी पर ओपन होगा। तो ये इसके मॉडुलस फंक्शंस के डोमेन हो गई और रेंज हो गया। आर यू क्लियर? यस या नो? अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसे हमारे पास कोई ग्राफ दे दिया जाए कि हमारे पास कुछ ऐसा है कि e की पावर x है और यहाँ पर मॉडुलस x है। अब कह रहे हैं कि ये जो आपके पास गिवन है फंक्शंस, इसका अपन देख लो कितने इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना है तो इसको सबसे पहले हम लोग अलग अलग देखेंगे। बेसिकली कुछ हम लोग ऐसा करेंगे कि ये आपके पास, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e की पावर x और ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब जब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो हम लोग यही हमें मिलता है। यस या नो? मिलता है। तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाएं तो बेसिकली आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन। e की पावर x का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है, कैसे बताया गया था e की पावर x का ग्राफ? ये आपका e की पावर x का ग्राफ था। मॉडुलस x का ग्राफ अभी जस्ट बताए हैं। कैसे बताए हैं? बेसिक में मैंने अभी आपको ऐसा ही तो बताया था, यही तो था। ये क्या था? y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ। अब हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एंगल अलग होगा। ठीक है, थोड़ा सा फिर से मैं, ठीक है। ये क्या था आपके पास? y इज इक्वल टू e की पावर x था। ये आपके पास y इज इक्वल टू मॉड x था, कुछ ऐसा आपको बताया गया था, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पर इधर कट करेगा। अभी जस्ट पिछले वाले लेक्चर्स में ये बताया गया था कि जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक पॉइंट पर ही कट किया है, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने मिलेंगे? 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा कर्व आ जाए, दूसरा ग्राफ आ जाए आपके पास यहाँ पर, ठीक है, फंक्शंस दूसरा दे दिया जाए, कुछ ऐसा फंक्शंस, देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर आ जाए कि y e की पावर x और आ जाए यहाँ पर log x बेस 1/2 दे दिया जाए। ठीक है, अब इसका हमें ड्रा करना है। तो कैसे इसको ड्रा करेंगे, एक बार अपन ड्रा करिए तब तक। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए अब देखिए, इसको अलग अलग अपन लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? y इज इक्वल टू ई की पावर x लिखोगे और इसको लिखोगे y इज इक्वल टू log x बेस इसका क्या है? हाफ है, 1/2 है। ठीक है,
अब इसको हमें मर्ज करना है, इन दोनों ग्राफ को। इन दोनों ग्राफ को मर्ज करना मतलब एक साथ बनाना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। अब जरा समझते हैं कि y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ तो सबको पता है। y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब हमने आपको कल वाले लेक्चर्स में बताया था कि जब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन देख रहे थे, उसका जो a था अगर वो 0 और 1 के बीच था तो मेरे को जो ग्राफ पहले ऐसा बनता था। log x का ग्राफ आपको बताया गया था, कैसे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। जब मैंने इसका बेस 1/2 कर दूंगा तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। डन। तो देखिए कुछ ऐसा ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बेस इसका क्या है, बेस इसका हाफ हो गया, 0 और 1 के बीच हो गया। जब बेस आपका 0 और 1 के बीच हो जाएगा तो ये बेसिकली ऐसे बन जाएगा। डन। ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया आपके पास log x बेस 1/2। अब हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। 1 पॉइंट पर कट किया, जितने पॉइंट पर कट करता है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तीनों ने एक ही पॉइंट पर कट किया, इसलिए हमें 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिला, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक और आ जाए, यहीं पर अगर आ जाए तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे बता देता हूँ इसी में, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया गया। इस बार क्या दे दिया गया आपके पास, फंक्शंस कुछ ऐसा दे दिया गया कि y इज इक्वल टू ई की पावर x, और मैंने यहाँ पर log x 1 कर दिया। इसका मतलब इसका बेस तो 1 यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या बनेगा, अभी तो आपने देख लिया, उसके लिए देखा, अब फिर से देखना है हमें इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x है, ये क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x है, और ये y इज इक्वल टू log x है ना। तो बेसिकली इसका ग्राफ हम लोगों को बनाना है। तो क्या आएगा यहाँ से आपके पास, देखो y इज इक्वल टू ई की पावर x, log x का ग्राफ बनाना है। तो log x का ग्राफ इस बार कुछ ऐसा हमारे पास बनेगा, ऐसा। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू log x का ग्राफ आ गया। अब बेटा हम यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो ये तो एक भी पॉइंट पर कट ही नहीं करेगा। जब एक भी पॉइंट पर ये कट नहीं करेगा तो हमें एक भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास फंक्शंस कुछ ऐसा है कि अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है बेसिकली। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले बेसिकली हम लोग ऐसा लिखेंगे, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वाई आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएगा ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब बेसिकली इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो चलिए हम लोग ड्रा करते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई प्लेन, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में आ रहा है यस या नो, ठीक है। पहले इसका ग्राफ बना लो, एक सर्किल बनेगा, बट यहाँ पर पॉजिटिव की केस है हमारे पास, इसलिए नीचे वाला रीजन वाई का नेगेटिव पोर्शन हम लोग नहीं लेंगे। ये सर्किल हो गया 2 रेडियस की, ठीक है, डन। और ये वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या है,
ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, क्यूबिक फंक्शंस है, तो क्यूबिक फंक्शंस का ग्राफ बताया गया था बेसिकली ऐसा होता है ना। कितने पॉइंट पर कट किया बेटा, ये एक पॉइंट पर कट किया है। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं सिग्नम फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस है सिग्नम फंक्शंस। ये तो हम लोगों ने इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखना होगा, तो कितने पॉइंट पर वो कट करता है, वहाँ से हम लोग जितने पॉइंट पर कट करेगा उतना हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, आर यू क्लियर, यस या नो, सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो सिग्नम फंक्शंस आता है। सिग्नम फंक्शन, तो देखिए सिग्नम फंक्शंस होता क्या है, यहाँ पर फंक्शंस कुछ ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू, इसका जो नोटेशन हो सिग्नम x होता है। अब ये डिफाइन कैसे होता है, ये डिफाइन कुछ इस तरह से होता है कि जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 मिलती है, अगर x इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, और अगर x लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू -1 मिलती है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, है ना, सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन होगा बेसिकली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। अब देखिए आपके पास इसको ड्रा करना है, यहाँ पर ये क्या है, जब ग्रेटर देन तो ये 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा। तो जब ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो बेसिकली कुछ ये है, मान लीजिए 1 पॉइंट, तो ये इधर मिलेगा। 0 पर ये 0 है, और लेस देन 1 होगा तो -1, तो इधर होगा, y की वैल्यू -1। ठीक है, कुछ ये है। अब ये इसका आपके पास ग्राफ बन गया, ये है सिग्नम फंक्शंस का ग्राफ। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा, क्या होगा डोमेन, डोमेन बेसिकली -∞ से +∞ की ओर है। रेंज अगर देखोगे तो -∞ से +∞ की ओर क्या है, क्या नहीं है। कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये 1 पे मिल रहा है, 0 पे और -1, 3 ही पॉइंट पर ये मिल रहा है। तो यहाँ पर -1, 0 और 1, ये 3 ही पॉइंट इसके अंदर आएंगे, रेंज के अंदर। आर यू क्लियर, यस या नो, ये 3 पॉइंट इसके रेंज के अंदर, और इधर कहीं मिल ही नहीं रहा, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ग्राफ आपका। तो रेंज में तो यही 3 पॉइंट आएंगे। तो ये डोमेन होगा -∞ से +∞, रेंज जो होगा -1, 0 और 1 होगा। अब जैसे एक क्वेश्चंस ले लेते हैं इसी के बेस पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा कि जो सिग्नम x है, SGNX, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ x अपान x, फंक्शन जो है कुछ ऐसा है, और यहाँ पर ये गिवन है कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये डिफाइन किया गया है। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ हम लोग और इसके डोमेन रेंज देखेंगे क्या होगा। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। यहाँ तक तो अपनी बातें हो गई। अब जरा अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, इस वाले को, ठीक है, अगर इसको आप डिफाइन करोगे तो डिफाइन कैसे होगा, y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, मॉडुलस x अपान x है, और यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कुछ ऐसा डिफाइन होगा y कि जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर वैल्यू 1 आपको मिलेगी, और जब x लेस देन 0 होगा यहाँ वैल्यू -1 मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो ये 0 पर आएगा नहीं, तो यहाँ पर इस सिग्नम फंक्शंस का ग्राफ तो ये है, -1, 1 और 0 है।
यहाँ से इसका भी ग्राफ इसी दोनों पॉइंट पर मिल रहा है, यहाँ 0 पर नहीं मिल रहा है वल्ली, ठीक है। तो सिग्नम का तो ये बन गया, इसका इधर से बन गया, ये सिग्नम बन गया, और ये इसका भी ग्राफ बन गया, ये 1 और -1 पर। अब मेरे को इसका डोमेन रेंज बताना है कि इसका सर डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखिए जो इसका डोमेन होगा -∞ से +∞ की ओर है, -∞ से +∞ की ओर है। क्या इसमें 0 आएगा इसके अंतर्गत? क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफाइन 0 आ नहीं सकता, इसलिए मैं 0 को यहाँ पर डोमेन में से निकाल दूंगा। डन। अगर रेंज की बात करेंगे तो बॉटम से टॉप आप देखते हो, बट यहाँ पर तो इसके और इसके सिवाय कोई पॉइंट आ नहीं रहा है, तो ये -1 और 1 इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, आर यू क्लियर? यस या नो? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। इंटीग्रेशन 4 to 8 सिग्नम ऑपरेट है e⁻x ln x + x⁴ dx। अब बेसिकली आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब इतना बड़ा सा सिग्नम के बारे में तो अभी आपको डिफाइन किया गया कि सिग्नम -1 और 1 0 1 पे डिफाइन होता है। ठीक है, डोमेन उसकी क्या होती है, -∞ से +∞ होती है। रेंज जो होता है वो 3 पॉइंट पर मिलते हैं आपके पास, -1 0 और 1 पर। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर dx से x की लिमिट है या नहीं है? बेसिक है, x की लिमिट है और दोनों लिमिट पॉजिटिव हैं। तो 0 से ऊपर में आपके पास सिग्नम की वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी या नहीं आती थी? आती थी 4, है ना? क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव लिमिट है, पॉजिटिव पे आपके पास उसकी क्या आती थी, 1 आती थी। तो इसकी सारी इस सिग्नम के स्थान पे हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप इसको बेसिकली इंटीग्रेट कर सकते थे 4 से 8, और इसके स्थान पे इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 dx हो गया। इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, लिमिट 4 to 8 लगा लेना, तो यहाँ से 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4 इसका आंसर था। आर यू क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक आ गया तो नेक्स्ट आपके पास फंक्शंस आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारे पास है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो अब चलने जा रहा है। अभी हम लोगों ने क्या सिग्नम फंक्शंस देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस अब देखने जा रहा हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हम लोग ब्रैकेट फंक्शंस भी बोलते हैं और स्टेप फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता कैसे है, कुछ इस तरह से आपको दिखता है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोलेंगे। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, अब जरा यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता है वो लेफ्ट की वैल्यू को लेता है, लेफ्ट की वैल्यू, जस्ट लेफ्ट। जस्ट लेफ्ट की वैल्यू ये रखता है। जैसे अगर आपके पास आ जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.999 की वैल्यू बताना है, तो इसकी जो आपके पास वैल्यू आएगी, जस्ट लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, जस्ट लेफ्ट इंटीजर वैल्यू रखेगा। ठीक है, जस्ट लेफ्ट की इंटीजर वैल्यू को रखता है। तो बेसिकली यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पर आता है कि 0.999, तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कभी भी इसको 1 नहीं आप लिख पाओगे क्योंकि ये लेफ्ट की वैल्यू को रखेगा। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए कि यहाँ से आपके पास आ जाए कि माइनस का 2.999
या 2.99, ठीक है। तो ये लेफ्ट में इसके क्या आएगा, -3 आएगा, तो -3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए आपके पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 क्या होगा, तो ये बेसिकली इंटीजर है तो 2 ही होगा। डन। अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3.14 होता है, इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में जो इंटीजर आएगा तो -3.14 के पहले आपके पास क्या आ रहा होगा, -4 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। अब देखेंगे इसका ग्राफ बनता कैसे है। अभी तो मैंने आपको ये डिनोट करा रहा था, ठीक है। थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रा करते हैं XY प्लेन। ये आपके पास X एक्सिस है, ये आपके पास Y एक्सिस है, दिख रहा होगा सबको, है ना। चलो, दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पर एज्यूम करते हैं। ये आपका 0 है, ठीक है। कुछ हम लोग नंबरिंग इसमें करेंगे। ये आपके पास 1 है, ऐसे मैं कुछ पॉइंट ऐसे ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इधर लेफ्ट में ले रहा हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। वन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। नीचे आपके पास नेगेटिव मिलेगा। तो -1 होगा, -2 -3 -4 -5 -6। ये मैंने ड्रा कर दिया। अब ज़रा हमें यहाँ पर समझना है, क्या समझना, वही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास 0 से 1 के बीच मेरे को देखना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, तो 0 से 1 के बीच जो होता था, ये मैंने बताया था 0.999 अगर भी होगा तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। मतलब इसके 1 से जस्ट पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे ये 1 होगा, देखिए यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के 1 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जैसे मैं 1 पे पहुँचूँगा, जैसे भी बताया था कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बताया था, तो जैसे मैं इस 1 पॉइंट पर पहुँचूँगा आपका ये वैल्यू 1 दे देगा, यहाँ पर भाग जाएगा। ये यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, इसका मतलब ये 1 पर वैल्यू मिला नहीं। तो जहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ पर हम एरो लगाएंगे, ठीक है। अब आपका वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर मिला ना। अब देखिए 1 से लेकर के 2 तक जैसे चलेंगे, 1.99 तक तो मुझे वैल्यू मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे मैं इस 2 पॉइंट पर आऊँगा, ये 2 पॉइंट यहाँ पर दे देगा वैल्यू, इसका मतलब यहाँ 2 पर आपको वैल्यू नहीं मिला। बात को समझिएगा। अब जब मैंने 2.2 से स्टार्ट किया, 2 पॉइंट से 2.99 इस 3 के पहले तक मैंने देखा यहाँ तक, तो जैसे मैं इस 3 पॉइंट पर पहुँचा मेरे को वैल्यू यहाँ मिलने लगी, तो इसका मतलब 3 पर यहाँ पर तो वैल्यू नहीं मिली। इसके पहले तक मिली बट 3 पर गया तो मेरे को यहाँ वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं, जब मैंने 3 से 4 के पहले तक 3.99 तक मैंने देखा, ठीक है। तो जैसे मैं 3.9, जैसे मैं 4 पे गया तो 4 को मेरे को वैल्यू इधर मिलने लगेगी, तो कुछ यहाँ पर नहीं मिला। फिर ऐसे जब मैं यहाँ से 4.99 तक देखा, इधर मान लीजिए
तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसा ऐसे अपने पास होता चला जा रहा था। अब जब मैंने नेगेटिव में देखना स्टार्ट किया तो -1 से आपके पास ये इंटीजर है, यहाँ से देखो -1 से 0 तक, तो -1 ही मिलेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर वैल्यू नहीं मिली। 0 पर मेरे को इधर आपके पास वैल्यू मिली क्या, -1 से 0 के बीच हम लोग देख रहे हैं, तो -1 लेफ्ट की वैल्यू रखेगा वो, तो -1 ही हमें मिलेगा। अब जब मैं 1 यहाँ पर, तो मेरे को वैल्यू नहीं मिली ना, क्या यहाँ पर वैल्यू मिली, नहीं मिली। तो जहाँ वैल्यू नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। अब मैंने जब यहाँ से देखना स्टार्ट किया, -2 से -1 तक देखा, तो यहाँ पर मेरे को नहीं मिला वैल्यू, ऐसा हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप, है ना। फिर जब मैंने -4 से 3 कर देखा, तो इधर भी आपके पास 3 पर नहीं मिलेगा, इधर आपके पास क्या मिलेगा, क्या -4 ही मिलेगा। यहाँ पर आप आए तो देखिए बेसिकली 2 यहाँ पर, सॉरी पहले हम लोग -3 से 2 तक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इधर देखेंगे, यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग आगे नीचे चले आएंगे, -4 से ले कर देखेंगे, तो इधर भी हमें नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हमें यहाँ से देख लो, जैसे यहाँ से हमें दिखा कि कहाँ जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, एरो लगाता हूँ। जब मैंने यहाँ पर रखा तो मेरे को यहाँ तक -1, इसके इधर तक मेरे को -1 ही मिलेगा, ठीक है। माइनस का 0.99 तक करूँगा तब भी मेरे को -1 ही मिलेगा। जैसे मैं 0 पाऊँगा मुझे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगा। ऐसे जब इससे इसके तक पाऊँगा तो यहाँ पर मेरे को 1 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। इधर से जब यहाँ पर आऊँगा तो -2 पर मुझे वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 पर जाएंगे, देखो यहाँ पर इससे इसके बीच हम लोग दे रहे हैं, इन दोनों के बीच देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहाँ तक लेकर चलूँगा, यहाँ से माइनस का 2.99 तक देखूँगा, तो 2.99 तक मेरे को 3 तक तो मिलेगा ना। इधर से देखना, आप चले आओ, इधर से 0 से 1 के बीच देखोगे, -1 के बीच देखोगे, तो यहाँ तक क्या 0 पर मिलेगी। इधर से आपको 0, इधर से ऐसे देखते चले आ रहे हो, -1 आया, तो -1 पे जैसे से आप पहुँचे तो -1 पर तो -1 ही आएगा, यहाँ तो नहीं मिला। ऐसे जब यहाँ पर आ गए आप, तो इधर आपके पास 2, इधर तो नहीं मिला ना। जब -1 से 2 तक, -2 तक देखा, तो -1 से 1.99 तक आए, तो आपको क्या मिला, -2 ही मिला। इधर आपके पास क्या मिला, क्या 1 पे मिला क्या, यहाँ पर तो यहाँ क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये तो पहले यहाँ मिल चुका था ना, ये यहीं पर मिल गया था, इसलिए यहाँ पर नहीं मिला। यहाँ पर इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके पास ये पहले से था, यहाँ पर मिला, 0 था, इसलिए आपके पास ये ऐसे मिलता चला जाएगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर लाइनिंग दिखाएं, एक मैं यहाँ पर ऐसे रफ बना सकता हूँ, कुछ ऐसा, बेसिकली हम लोग ऐसा कुछ ड्रा कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा, ऐसे आप ड्रा कर लेना, ठीक है, सीधे में होगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर रफ बन गया है, आर यू क्लियर। ये इसी लाइन से होकर जाएंगे, सारे पॉइंट से होते जाएंगे, ठीक है, डन। तो आपके पास ये हो गया। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, चूँकि ये एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, ठीक है, थोड़ा सा रफ बन गया है। इसको आप इस पॉइंट, सारे पॉइंट्स ये इनिशियल और इस पॉइंट से होकर ही निकलेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x था वो डिफाइन कैसे है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है आपके पास डिफाइन था, ये आपके पास कैसे डिफाइन होगा, ये तो x के इक्वल और यहाँ से क्या होगा x-1, इन दोनों के बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x मिलता है, ठीक है। x-1 से x के बीच के हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मिलता है, ठीक है। चलो अगर हम लोग इसके डोमेन की बात कर लेते हैं, सर इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन अगर हम लोग देखें तो डोमेन बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ होगा। रेंज में आपके पास सारे इंटीजर पॉइंट आएंगे, आई मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस था।
तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये आपको सबको समझ में आया होगा, जहाँ पर एरो लग रहा है वहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको सही से थोड़ा सा बना लेना, या फिर कहो तो मैं ही इसको सही कर देता हूँ। ये बेसिकली ऐसे ही बनेगा। थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, या फिर आप ऐसे बना लो, आप सही कर लेना, ठीक है। कुछ यहाँ पर से ऐसे होकर जाएगा, ये वाला ऐसे टच होता हुआ जाएगा, और ये वाला यहाँ से था ऐसा होता हुआ जाएगा। मतलब ये सारे पॉइंट से कट ऐसे टच होते जाएंगे। जब आप स्केल से बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आर यू क्लियर? तो आज का लेक्चर्स हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। अगले लेक्चर्स हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।